तो कम से कम आप ये बात तो मानती होंगी ना कि देश में अच्छे खासे टीचर्स की कमी है। प्राइवेट से बीएड अपने आप में एक तरह का फ्रॉड है, जिसमें स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन दोनों मिल के साथ-साथ करते हैं कि यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। लीगल है, गलत काम को सही तरीके से किया गया है। हर चीज़ का एक मानक होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है। तो उसी तरह डिग्री लेने का भी है, एक तरीका बना हुआ है, एक प्रोसीजर बना हुआ है कि भाई लेट्स से बीएड जैसा डिग्री है। तो बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री में आता है, यस। जिससे इमीडिएट बाद कैंडिडेट को जॉब मिलता है। तो इसी जी। तरह की बहुत सारे प्रोफेशनल डिग्री हो सकता है, एमबीए हो सकता है, बीटेक हो सकता है। तो फिर आता है कि प्राइवेट से क्या है, देखो प्राइवेट से बीएड ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। सर, अक्सर सुनने को मिलता है कि प्राइवेट से बीएड हो रहा है। ये प्राइवेट से बीएड क्या होता है? प्राइवेट से बीएड अपने आप में एक तरह का फ्रॉड है, जिसमें स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन दोनों मिल के साथ-साथ करते हैं कि यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। तो सर, इसका क्या प्रोसीजर कुछ ऐसा रहता है जो लीगल नहीं है, जिस कारण से आपने डायरेक्टली इसे क्लेम किया कि इट्स अ फ्रॉड? मतलब क्यों नहीं, ऐसा? लीगल है, यस। लीगल है, गलत काम को सही तरीके से किया गया है, ओके। ठीक है? गलत काम को करने के लिए सही मेथड्स ऑप्ट किए गए हैं, सिस्टम के लूपहोल्स का यूज़ किया गया है, सो मच सो दैट कि वो इतना नॉर्मल लगता है कि लोग इसको बहुत प्रोफेशनली बताते हैं कि मैंने प्राइवेट से बीएड किया है, प्राइवेट से बीएड किया है। प्राइवेट से बीएड अपने आप में एक तरह का फ्रॉड है। सिंपल सा मतलब इसका अर्थ मेरा फ्रॉड कहने का सेंस क्यों है? देखिए होता क्या है ना, कोई भी डिग्री मिलती है, पूरे इंडिया में कोई सा भी डिग्री या सर्टिफिकेट आप लेने जाते हो, चाहे बीएड हो, चाहे ग्रेजुएशन में बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि मैं अपने घर को कॉलेज घोषित करवा दूँगा या कल मेरे को मन किया कि अगले का जो है वो कि किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में मैं 4 घर तोड़ा और 20 तल्ले का इमारत बना दिया। ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ। हर हुँ। चीज़ का एक मानक होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है। तो उसी तरह डिग्री लेने का भी है। एक तरीका बना हुआ है, एक प्रोसीजर बना हुआ है कि भाई लेट्स से बीएड जैसा डिग्री है। तो हुँ। बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री में आता है, यस। जिससे इमीडिएट बाद कैंडिडेट को जॉब मिलता है। तो इसी जी। तरह की बहुत सारे प्रोफेशनल डिग्री हो सकता है, एमबीए हो सकता है, बीटेक हो सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशनल डिग्रीज़ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर हुँ, हुँ। डिस्टेंस से नहीं होता है, ठीक है? यस। हुँ। इन सम केसेस उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टोटली अलग होता है, नॉर्मल हुँ, एलिजिबिलिटी हुँ, हुँ, क्राइटेरिया हुँ। नहीं होता है। बीएड भी इन सम केसेस कुछ एक्सेप्शन केसेस के लिए डिस्टेंस से होता है, हुँ। अदरवाइज़ बीएड तो डिस्टेंस से होता ही नहीं है, ठीक है? सही बात है। कुछ केसेस छोड़कर, ठीक है? हाँ। हुँ। सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसपे कभी और बात करेंगे डिस्टेंस से बीएड क्या है। लेकिन फिर आता है कि प्राइवेट से क्या है, देखो प्राइवेट से बीएड ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट्स लाइक कि एक ऐसा कॉलेज खुला हुआ है, एक ऐसे एरिया में, एक ऐसे गाँव में, एक ऐसी पतली सी सड़क जाती है जहाँ पर कुत्ता भी घूमने नहीं जाता है। वहाँ पर एक कॉलेज खुला हुआ है। हुँ। उस कॉलेज के एक सो कॉल्ड प्रबंधक जी हैं, डायरेक्टर जी हैं, ठीक है? जहाँ पर जी। बच्चे जाके एनरोल करते हैं और वो खुद ही कहते हैं तुमसे कि इ कोई ज़रूरी नहीं है कि कि आप क्लासेस वगैरह करने आओ, हम आपको डायरेक्ट डिग्री दे देंगे। इवन हाँ, इंटर्नशिप वगैरह का भी कोई वहाँ पे प्रोविज़न नहीं हाँ, रहता। प्रोविज़न नहीं है। तो बच्चे को लगता है अरे वाओ! जाना नहीं पड़ेगा, डिग्री मिल हुँ। जाएगा। सही बात है। अरे तो डिग्री मिल जाएगा, नौकरी करने लायक नहीं बनोगे। और प्राइवेट से बीएड करने वालों की ये हालत मैंने देखी है कि मैं कई बार पूछ देता हूँ कि बीएड का फुल फॉर्म क्या है, तो वो तक नहीं पता रहता है। और बोलेंगे क्या? और हमने प्राइवेट से किया था ना उस समय सीटेट का तैयारी कर रहे हैं और ये वो। सर, तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। हाँ, मतलब फिर सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी उनको करना पड़ता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हुँ। है क्या ना, एक गलत काम को बहुत ही फॉर्मल चैनल दे दिया गया है, कि अच्छा ठीक है तुम कॉलेज मत आना, हम तुमको डिग्री दे देंगे। और बच्चा क्या सोच रहा है कि चलो फ़ी दे दिए, हमको डिग्री मिल गया, तो उसको लगता है कि अच्छा ऐसे भी डिग्री कर सकते हैं। नहीं, वो कॉलेज वाला जानते हो कर क्या रहा है? तुम्हारा रोज़-रोज़ रेगुलर अटेंडेंस लगाता है। हाँ। प्रैक्टिकल के नाम पर वो कुछ जो है 1-2 लोगों को पैसा बुला के वगैरह वीडियो कॉल लेके। करा के पैसा-वैसा देके उसका एंट्री होता है और आपको यस। फाइनल डे भी पूछता है, क्या आप एग्ज़ाम देने आना चाहेंगे? हुँ। देखिए अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो ₹10,000 और एक्स्ट्रा लगेगा। तो मतलब तुम्हारी जगह कॉपी भिजवाने का भी व्यवस्था वो करेंगे। बस मतलब होगा क्या हुँ, पूरे हुँ। सिस्टम को उन्होंने यूज़ किया कि मतलब एक कॉलेज खुला हुआ है, कोई देख तो रहा नहीं है। अब टीचर ने क्लास में अटेंडेंस लगाया, नहीं लगाया, कोई देख तो रहा नहीं है। तो ये हुँ। लोग करते क्या हैं, अटेंडेंस वगैरह मार्क कर देंगे, सारा एंट्री कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। आप फिज़िकली वहाँ मौजूद नहीं थी तब भी। ठीक है? सारा एंट्री-वंट्री कॉलेज वाले कर देंगे और फाइनल डे या तो एग्ज़ाम दे लीजिए या उसका भी व्यवस्था कर लीजिए। तो इस तरह की प्राप्त हुए डिग्री को ये लोग प्राइवेट से करते हैं। ठीक है? तो ये बीएड जैसे चीज़ों में तो बिल्कुल एप्रिशिएटेड नहीं है। तो अब है क्या कि गलत काम है, लेकिन कॉलेज वाले क्यों कर रहे हैं? भाई तुमने 1 लाख रुपए फीस दे दिया है। इस तरह के 100 बच्चे हैं जो वहाँ पर फीस दिए हुए हैं, तो टोटल कॉलेज का कलेक्शन हो गया 1 करोड़ का। अब कॉलेज भी इस तरह को चीज़ों को एप्रिशिएट क्यों करता है?
क्योंकि अगर 100 बच्चे रोज कॉलेज आएंगे तो पानी पीने का व्यवस्था करना पड़ेगा, वॉशरूम साफ हाँ, रखना पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, टीचर्स को डेली बुलाना होगा। टीचर्स को डेली बुलाना पड़ेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ को मेंटेन करना पड़ेगा। इंटर्नशिप के लिए आप मैनेज करो स्कूल के करोगे, साथ। स्कूल के साथ बात करना पड़ेगा कि बच्चों को जो है यस, टीचिंग के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए जाना है, ये सब यस। करना पड़ेगा। और इन हुँ, सब कुल मिला-जुला का खर्चा आ जाएगा साल भर का 40 लाख रुपए, ठीक है? हुँ। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस है, भाई 4 हाँ, बच्चे बैठेंगे तो एक दिन कोई चेयर भी टूटेगी, ठीक है? हुँ, कोई सही। खिड़की का शीशा भी तोड़ेगा, साफ-सफाई। ठीक है? तो ऐसे क्या भैया ना तुम आना ना हम तुमसे पूछेंगे, ना रहेगा बाँस ना बजेगा बाँसुरी, ठीक है? तुमको डिग्री चाहिए हम दे देंगे। अब सिंस होता क्या है जो बच्चा ऐसा कर रहा होता है, वो इतना दिमाग लगाता नहीं है, कि अबे ऐसी डिग्री का फ़ायदा भी क्या? लेकर क्या ही करोगे? ऐसे तो तुम दुनिया भर की डिग्री ले लो, आता तो तुमको कुछ नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारा कुछ आता है, तमाम तरह का स्किल है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, तब भी वो लाखों कमा रहे हैं। यस, ठीक इट्स है? ट्रू। यहीं पर वो बात वो बच्चा मिस कर जाता है। अब होता क्या है इन सच केसेज़ अगर वो बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं सेलेक्ट हुआ, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, खुद भारत सरकार का डेटा है कि आउट ऑफ 100 0.5% नॉट 1% 0.5% लोग गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम होती है, फिर वो बीएड की डिग्री लेके घूमता रहता है, फिर बताता भी रहता है। बहुत सारे लोग बीएड किए हैं, वो भी तो देखो बीएड किए हैं, वो भी तो बीएड किए हैं, अब बीएड में वो बात नहीं रहा, नौकरी नहीं मिल रहा है, तुमको आता ही कुछ नहीं, तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं कुछ है, नहीं है, हाँ, स्किल नहीं कुछ है, कोई तुमको नौकरी क्यों देगा? तो बेसिकली सर यहाँ से मैं ये समझ रही हूँ कि आप सिर्फ़ ये कह रहे हो कि प्राइवेट से डिग्री करने का मतलब है कि सिर्फ़ आपके पास नाम की डिग्री है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल, कुछ आप में ऐसी ख़ास बात नहीं होगी जो आपको नौकरी तक पहुँचा पाए, नहीं, ऐसा नाम की कुछ? भी डिग्री है और काम की भी डिग्री है, ऐसा बात नहीं है, डिग्री दिए हैं, बस जो इस बंदे को दिए हैं, वो बंदा काम का नहीं है उस डिग्री को लेकर। ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पर, आप क्या जी, करिए कि मेरे को एमबीबीएस का डिग्री दे दीजिए, हाँ, ठीक है? अब आप इमेजिन करो, आपको पता चल जाए कि मेरे को एमबीबीएस का डिग्री कैसे मिला है। आप मेरे द्वारा लिखा गया एक दवा नहीं खाओगे, ऑपरेशन चीर-फाड़ तो छोड़ दो। यस, लेकिन यही काम तुम टीचिंग में कर रहे हो, हो रहा है। ठीक है? यही काम वो बच्चा टीचिंग में कर रहा है कि कभी देखा नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बस उसको किसी तरह या तो सरकारी मिल गया तो ठीक, धोखे से चाहे धक्के से, नहीं मिला तो ऐसे ही घूम रहा है। तो कम से कम आप ये बात तो मानती होंगी ना कि देश में अच्छे खासे टीचर्स की कमी है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, हमेशा से रही है। रही है। अब ये हुँ, चीज़ मत सोचिएगा कि अच्छा कोई बच्चा यूट्यूब पर आके पढ़ा रहा है, अरे सर हाँ, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे से तो पढ़ा रहे हैं। हुँ, अरे भाई, स्कूल का टीचर के बारे में बात हो रहा है। यस, कोई बच्चा 5 और 6 में तो यूट्यूब थोड़ी ना पकड़ा दोगे कि लो फलाना सर पढ़ा रहे हैं। सही उसको बात है। पर्सनल अपब्रिंगिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल नर्चरिंग चाहिए। हाँ, ग्रेजुएशन एंड अबव सरकारी के प्रिपरेशन वाले टीचर को वो स्कूल वाले टीचर मत समझिए। जब मैं बीएड के बारे में बात कर रहा हूँ तो बहुत ही हुँ, हुँ, पर्सनलाइज़्ड टच होती है। हुँ, प हुँ। क्लास 5th का बच्चा, 6th का बच्चा, 8th का बच्चा, 10th का बच्चा, उनका एक टोटली अलग डिफरेंट सेट ऑफ माइंड होता है। एकदम सही बात है सर। उन्हें हर जगह इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत हाँ। सारी चीज़ें होती हैं। होती है। यस। उसका ब्रेन ग्रोथ स्टेज पे रहता है, तो हमें ऐसे हुँ, टीचर्स की हुँ। आवश्यकता रहती है। तो जिसके पास सही से डिग्री रहेगा, सही पढ़ के आया रहेगा, उसका ढंग का वैल्यू रहेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि अब तमाम सारे लोग ये सब नहीं सीखे रहते, तो उनको जॉब वॉब में दिक्कत होता है। बाकी लोग जो इसको बार-बार बोलते हैं कि प्राइवेट से बीएड प्राइवेट से कर लें, प्राइवेट से कर लें, तो प्राइवेट से करने का यही मतलब है। और उसका आउटकम भी क्या होगा? यही है कि नॉर्मली आप ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। अनटिल अनलेस कि आप 15-20 हज़ार की नौकरी को ही बहुत बड़ा चीज़ समझ रहे हो, ठीक है? हुँ। ऐसे बड़ा नहीं कर पाओगे। बाकी का अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं सेलेक्ट हुए तो, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए तो चलो ठीक है भाई अपना वहाँ टाइम पास कर रहे हो, धोखे से, धक्के से, जैसे भी अपना काम कर रहे हो, सैलरी मिल रहा है, तो वो एक अलग केस हो जाता है, उसको एक्सेप्शन में रख लीजिए। तो सर प्राइवेट से जितने भी स्टूडेंट्स बीएड करते हैं, क्या आप ये कह रहे हो कि वहाँ पे पैसा लगाना एक वेस्ट है, ना ही कि इन्वेस्टमेंट? नहीं, ये तो आप समझिए। मैं ब मेरा काम बस यहाँ पर ये चीज़ समझाना है कि आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है? हुँ। आप जब बोलते हो कि प्राइवेट से बीएड करके आए हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा तुमने माथे पर वो नहीं ले रखा है कि बहुत बड़ा जो है परमार्थ का कार्य नहीं कर रखा जो बता रहे हो। सिंपल सा मतलब है कि पैसा दे के गए और पैसा दे दिए थे, कॉलेज कभी गए नहीं, कॉलेज वाला अटेंडेंस लगा दिया, तुमको सारा चीज़ तुम्हारा ट्रेनिंग वेनिंग करा के ऐसे ही तुमको बस डिग्री दे दिया और आता तुम्हें कुछ नहीं है, उससे एक मतलब ये भी निकल रहा है। ओके। तो सर यहाँ पे क्या आप एक छोटी-सी बात क्लैरिफ़ाई करेंगे कि रादर देन डूइंग बीएड फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी या ये जो प्राइवेटली बीएड हो रहा, उसके जगह पे अगर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होती है, तो उसे डिस्टेंस से बीएड परस्यू कर लेना चाहिए? हाँ, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है, अगर येस। डिस्टेंस से आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि डिस्टेंस से हुँ, बीएड करने के लिए हाँ। आपके पास पहले ही से डिप्लोमा लेवल म का हुँ, हुँ। डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए टीचिंग के फील्ड में, तभी आप डिस्टेंस से येस। बीएड कर सकते हो। हुँ, इन हुँ। दैट केस वो डिस्टेंस वाला बीएड इक्वल है, एट पार है रेगुलर बीएड के, वो पूरी तरह से मान्य है,
यस। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस से बीएड इज टोटली एकदम ओके, परफेक्ट। वो सिस्टम ने ही वो बनाया है, यूजीसी ने ही बनाया है। ये प्राइवेट वाला तो ऐसा है कि भैया मेरा कॉलेज है, हम हुँ, देखेंगे अच्छा शर्वानी मैम अच्छे जानने वाले, इनका तो पेटेंट लगा दो, इन्होंने पैसा दे रखा मेरे को, ठीक है, आए नहीं आए वो अपना हुँ, काम हुँ, कर रहे हो। इन दैट केस आप सीखे नहीं रहते हो, तो इस तरह की डिग्रियों का मतलब ये चैलेंज हो सकता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कोई बच्चा इस चीज को परस्यू कर रहा है तो इस बात को पूरी समझ के साथ परस्यू करे। क्योंकि क्योंकि देखिए, किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट को लेने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ ये रीजन नहीं होना चाहिए कि इससे सरकारी नौकरी में एलिजिबिलिटी हो जाती है, यस, सो ट्रू। ठीक है। हुँ, अदरवाइज एक ग्रेजुएशन का बच्चा यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होता है, तो अगर सिर्फ एलिजिबिलिटी से आप क्वालिफाई कर रहे होते तो ये कोई देख ही नहीं रहा था इस बात को यहाँ पर। क्योंकि अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, ये सब तमाम क्वालिफाई करने के लिए रहेगा। अगर वो क्वालिफाई कर लेगा तो खुद ही बीएड करने नहीं आएगा। ये सब भी लॉजिक है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए, और मेरा बस यही चीज़ कहना है कि हुँ, अ, आप एग्ज़ैक्टली क्या कर रहे हो, आपकी बात, इस बात की समझ होनी चाहिए, फिर आपका चॉइस है, करना है, नहीं करना। उसपे हमारा कोई कमेंट नहीं है, करना है कि नहीं करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं मान के चल रही हूँ यहाँ से काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि प्राइवेट से बीएड क्या होता है, इसके बारे में जो पूरा एक वाक्य है वो आपने बता दिया है स्टूडेंट्स को हमारे। थैंक यू सो मच, दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक एंड यू। एंड एंड जी। एडिंग टू दैट, प्राइवेट से कोई सा भी डिग्री कोई बोलता है ना, इट्स हुँ, नॉट जस्ट बीएड। सभी डिग्रियों पर ये बात लागू होती है कि प्राइवेट से डिग्री करने का मतलब यही, क्योंकि यूजीसी की ओके, तरफ से डिग्री 2 ही तरह से होती है, या तो रेगुलर या तो डिस्टेंस। आजकल एक डिस्टेंस। नया ऑनलाइन मोड वाला चला है, हुँ, हुँ, वो हुँ, एक अलग वो चीज़ भी। है, हुँ, ठीक हुँ। है? लेकिन ये जो कहीं भी से कोई नॉर्मल बोलता है कि हम प्राइवेट से बीए किए हैं, प्राइवेट से एमएससी किए हैं, बीएससी हुँ, किए हैं, हुँ, तो वो हुँ। हर जगह प्राइवेट का मतलब ये है कि वो कॉलेज-वॉलेज नहीं जाता था, अटेंडेंस ले रखा, उसको लोग प्राइवेट प्राइवेट करने लगे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच।